हेलो बच्चों, दिस इज़ योर थर्ड चैप्टर, वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। तो यहाँ पर देखो, द अबव फोटो शोज अ वोटर रीडिंग इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू यूज़ एन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM। अगर हम शॉर्ट फॉर्म देखें तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी EVM। तो EVM वर यूज थ्रू आउट द कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2004। तो यहाँ पर बात हो रही है कि जो ये वोटर है यानी कि वोट डालने वाला है, ये इंस्ट्रक्शन को पढ़ रहा है कि भाई किस तरह की जो इंस्ट्रक्शन यहाँ पर मेंशन की गई हैं। तो EVM को यूज़ किया गया 2004 के अंदर पूरे इंडिया के अंदर। ये नहीं है कि देश में हमारे इंडिया के अंदर ही पहली बार यूज़ हुआ है, पहले केरला में इसका यूज़ हो चुका था, लेकिन अगर हम ओवरऑल इंडिया की बात कर रहे हैं तो उस टाइम ये 2004 में इस मशीन का यूज़ हुआ था वोटिंग के लिए। द यूज़ ऑफ EVM इन 2004 सेव्ड अराउंड 1,50,000 ट्रीज विच वुड have been cut to produce about 8,000 ton of paper for printing the ballot paper। तो बैलेट पेपर बनाने के लिए 8,000 टन जो पेपर यूज़ होता था, और उस पेपर को बनाने के लिए 1,50,000 जो ट्रीज़ को काटा जाता था, उन सब की क्या हो गई, सेविंग हो गई थी। ठीक है, अब इसके बाद देखो, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं। दिस फ़ोटो शोज़, यह फ़ोटो हमें क्या शोज़ करता है कि जो इलेक्शन स्टाफ है वो यूज़ कर रहा है एलिफेंट को क्या करने के लिए, टू कैरी पोलिंग मटेरियल, यानी कि इनको क्या करवानी है, वहाँ पर वोटिंग करवानी है, एंड EVM, और इनके पास क्या है, EVM मशीन है, टू पोलिंग स्टेशन लोकेटेड इन डिफ़िकल्ट टेरेन, यानी कि जो मुश्किल जगह हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए इन्होंने हाथी का यूज़ किया है, ताकि वहाँ पर भी जो है वोटिंग अच्छे से ये करवा सकें। अब यहाँ है पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, पीपल और उनके रिप्रेजेंटेटिव। कि तो जो पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं। द टेक ऑफ पॉइंट फॉर अ डेमोक्रेसी इज़ द आइडिया ऑफ कंसेंट, द डिज़ायर, अप्रूवल एंड पार्टिसिपेशन। इसमें कहा गया है जो अप्रूवल जो है, ये आइडिया है किसका, कंसेंट यानी कि स्वीकृति का, मान लेने का, ये एक टेक ऑफ पॉइंट है, एक प्रस्थान बिंदु होता है किसके लिए, हमारी डेमोक्रेसी के लिए। और इसी के अंदर लोगों की क्या होती हैं, उनकी डिज़ायर होती है, उनकी अप्रूवल होती है, और लोगों का पार्टिसिपेशन होता है किसके अंदर, हमारी डेमोक्रेसी के अंदर, ताकि ये अच्छे से गवर्न कर सके। इट इज़ द डिसीजन ऑफ पीपल दैट क्रिएट्स अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड डिसाइड्स अबाउट इट्स फंक्शन। यहाँ पर डिसीजन ऑफ पीपल होता है, ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर तो लोग ही ये तय करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि भाई काम काज किस तरह चलेगा। द बेसिक आइडिया इज़ in this kind of democracy is the individual or the citizen is the most important person, and that in principle the government as well as other public institution need to have the ट्रस्ट ऑफ दिस सिटीज़न। यानी कि यहाँ पर जो हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, इसके अंदर मेन जो सोच होती है, ठीक है, ये होती है कि यहाँ पर जो सिटीज़न्स हैं, जो पीपल हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पर ये भी माना गया है कि जो गवर्नमेंट हैं या पब्लिक इंस्टीट्यूशन हैं, उनके ऊपर भी लोगों का विश्वास होना चाहिए। हाउ डज़ द इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट। अगर हम बात कर रहे हैं किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की, तो हम कह रहे हैं कि भाई वो अप्रूवल, अपनी स्वीकृति कैसे देता है गवर्नमेंट को। वन वे ऑफ डूइंग सो यू रीड इज़ थ्रू इलेक्शन। एक तरह से हम कहते हैं कि भाई इसका सबसे एक अच्छा तरीका होता अपना अप्रूवल देने का, इलेक्शन। पीपल वुड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, जो पीपल हैं वो अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं टू द पार्लियामेंट के लिए। देन वन ग्रुप फ्रॉम अमंग दीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म द गवर्नमेंट, और यही ग्रुप जो होता है, जो लोग जिसको चुनते हैं अपना रिप्रेजेंटेटिव, वो क्या करता है, गवर्नमेंट को फॉर्म में लाता है, कहाँ पर, पार्लियामेंट के अंदर। द पार्लियामेंट विच इज़ मेड अप ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर कंट्रोल एंड गाइड द गवर्नमेंट। और जो पार्लियामेंट है वो क्या करती है, विच इज़ मेड अप ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेटिव, वो सारे रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं
वो सारे के सारे कंट्रोल करते हैं और गाइड करते हैं गवर्नमेंट को। इन दिस सेंस पीपल थ्रू देयर चूजन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड आल्सो कंट्रोल इट। इस तरह से क्या होता है, जो पार्लियामेंट है ये गवर्नमेंट को कंट्रोल में करती है, ठीक है, और उसका एक तरह से क्या करती है, उसको गाइड करती है, यानी उसका मार्गदर्शन करती है। और इस तरह से अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वो क्या करती है, अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू वो गवर्नमेंट बनाती है और उस पर कंट्रोल भी रखती है। अब एक बात है यहाँ सोचने की कि किस तरह से, देखो बेटा वोटिंग की हमने, अगर हम बात करें पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट में क्या होते हैं, एमपीज़, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हम चूज़ करते हैं। अब उनकी पूरे देश के अंदर वोटिंग होती है। अब वो हमारे थ्रू हमारे रिप्रेजेंटेटिव बनकर कहाँ पर बैठ जाते हैं, पार्लियामेंट में जाकर, और वहाँ पर फिर क्या शुरू होती है, वहाँ पर जो मेजॉरिटी में, ठीक है, जो इसकी मेजॉरिटी होगी वही पार्टी क्या होती है, गवर्नमेंट बनाती है। अब आगे देखो, अगर लोगों को काम पसंद नहीं आता तो 5 साल के बाद क्या करती है, अपनी गवर्नमेंट को चेंज कर लेती है। तो इसी तरह से क्या करते हैं, जो लोग होते हैं वो एक तरह से क्या करते हैं, लोगों के गवर्नमेंट के ऊपर अपना कंट्रोल रखते हैं। अब यहाँ बात हो रही है, देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। यूज़ द टर्म कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड रिप्रेजेंटेटिव। अगर हम रिप्रेजेंट की बात करें, कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात करें, तो वो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि एक्सप्लेन करो कि एमएलए कौन होते हैं और वे उनको किस तरह से इलेक्ट किया जाता है। दिस इज़ क्वेश्चन। और एमएलए एंड हाउ टू द पर्सन गेट्स इलेक्टेड, और किस तरह से इन एमएलएस को इलेक्ट किया जाता है। तो बेटा यहाँ बात एमपी की नहीं हो रही, एमपी का मतलब था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यहाँ बात हो रही है एमएलए यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब आप सोचोगे कि ये लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है, बेटा इसी असेंबली को हम क्या बोलते हैं, विधान सभा, जो कि कहाँ होती है, हर एक स्टेट की कैपिटल के अंदर होती है, ठीक है। अभी हमारे देश, हमारा जो स्टेट है, ठीक है, हरियाणा है, तो हमारी कैपिटल है कहाँ, चंडीगढ़ के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पर हमारी क्या है, हमारी विधानसभा है, ठीक है। तो इसीलिए कि हर एक जो स्टेट है उसके अंदर क्या होती है, हमारी विधानसभा होती है उसकी कैपिटल के अंदर। लेकिन अगर आप ईस्टर्न जो हमारे पार्ट हैं, जो असम, मिज़ोरम, मणिपुर, इम्फाल, नागालैंड, इस तरह इधर का जो पोर्शन है, उन सब की असम के अंदर 7 जो सिस्टर हैं उनकी एक ही है, लेकिन बाकी अलग अलग है उन और सब की। तो यहाँ पर क्या होती है, हमारी विधानसभा होती है। विधानसभा को हम बोलेंगे क्या, लेजिस्लेटिव असेंबली, और उसके अंदर जो मेंबर होंगे उसको बोलेंगे हम एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है बेटे। तो अब हम बात करें कि भाई, अब ये बात करें रिप्रेजेंटेटिव की, कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ की। कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ क्या होती हैं बेटे, पूरे इंडिया को, ठीक है, देश को अगर हम करें तो हम हिस्सों में बांट देते हैं, हिस्सों में बांट दिया ताकि हम ईज़िली अच्छे तरीके से पूरे के पूरे देश का इलेक्शन करवा सकें। अगर हम पार्लियामेंट के इलेक्शन की बात कर रहे हैं, एमपी के, तो पूरे देश को बांटेंगे, लेकिन हम अगर विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो अपने पूरे किसको, स्टेट को बांट देंगे, ठीक है। वो होती है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जहाँ पर हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं। अब ये दूसरा देखो, डिस्कस विद योर टीचर द डिफरेंस बिटवीन, किसका अंदर डिफरेंस बताना है, स्टेट लेजिस्लेटिव, विधानसभा, और पार्लियामेंट, ठीक है, लोकसभा। अब आपको पता है जो विधानसभा होती है वो किस पर होती है, हमारे स्टेट लेवल पर होती है। हमारी जो पार्लियामेंट है वो क्या है, हमारी उसके अंदर है हमारी लोकसभा, यानी कि सेंटर लेवल पर, ठीक है। विधानसभा से बेटा हमारे सीएम चूज़ होते हैं, लेकिन लोकसभा से, जो कि पार्लियामेंट के अंदर है, वहाँ से हमारे पीएम, ठीक है, चूज़ के होते हैं। हमारे प्रधानमंत्री का चुनाव जो होता है वो वहीं से होता है। इसके बाद देखो, फ्रॉम द लिस्ट बिलो आइडेंटिफाई द वर्क्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड दैट ऑफ द सेंटर गवर्नमेंट। अगर नीचे की बात करें, इन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं हमें कि कुछ काम है, कुछ वर्क दिए गए हैं, तो बताना है हमें कि कौन सा काम स्टेट गवर्नमेंट करती है और कौन सा काम सेंटर गवर्नमेंट करती है। अब सबसे पहले अगर हम पहले काम की बात कर रहे हैं तो क्या है, द डिसीजन ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट टू मेंटेन पीसफुल रिलेशंस विद चाइना। अगर हम बात कर रहे हैं कि चाइना के साथ जो हमारे रिलेशन है वो कैसे हो, पीसफुल हो, शांतिपूर्वक हो, ठीक है। तो ये काम किसका है,
हमारे सेंटर गवर्नमेंट का, ठीक है, ये काम किसका है, हमारे सेंटर गवर्नमेंट का है। अब देखो सेकंड है हमारा, द डिसीजन ऑफ द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट टू डिसकंटिन्यू बोर्ड एग्ज़ाम इन क्लास 8th फॉर ऑल स्कूल अंडर दिस बोर्ड। अगर हम सेकंड की बात करें तो इसमें एमपी की बात हो रही है, ठीक है, स्कूल बोर्ड की, कि उसमें कहा गया है कि जो एमपी बोर्ड है उसके अंडर आने वाले सभी क्लासेस जो हैं 8th क्लास हैं उन क्लासेस को कि भाई बोर्ड की क्लास ना माना जाए, ठीक है। तो अब हम बात करें कि ये काम किसका हो गया, अगर बात पर्टिकुलर स्टेट की आ रही है तो ये किसका काम हो गया, स्टेट का, ठीक है। तो इसमें हमारी विधान पालिका काम करेगी। थर्ड देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू ट्रेन कनेक्शन, अगर नया ट्रेन का कनेक्शन है किसके बीच में, अजमेर और मैसूर के बीच में, ठीक है। तो ये काम जो है ये भी क्या है, दो स्टेट के बीच में बात हो रही है, तो ये काम भी किसका हो गया, हमारी सेंटर गवर्नमेंट का काम हो गया, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या है, स्टेट गवर्नमेंट, अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया। अब इससे आगे है इंट्रोडक्शन किसका, ऑफ अ न्यू 1000 रुपीज़ नोट, 1000 रुपये का जो नया नोट है उसको इंट्रोड्यूस, उसको जारी करना है। तो ये काम भी किसके अंडर आ गया बेटा, ये आपकी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आ गया। अब नीचे आपके पास फिल करने हैं, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्या क्या है, नंबर 1 यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, सेकेंड इज़ एमएलए, थर्ड इज़ रिप्रेजेंटेटिव एंड लास्ट इज़ डायरेक्टली, ठीक है। ये चीज़ें आपको फिल करनी है, आप कोशिश करो, अदरवाइज़ मैं कल करवा देती हूँ। ओके बेटा।